नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सबिंग एंड एक्स सर्विसमैन पर्सनल को वेस्ट लैंड मिलता है कहीं कहीं, और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे प्रॉपर्टी टैक्स का भी एग्जामिशन मिलता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि कौन से स्टेट में वेस्ट लैंड मिलता है, कौन से स्टेट में आपको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलता है, तो कितना छूट मिलता है, और कहाँ पे आपको फ्लैट या प्लॉट साइट्स के लिए रिजर्वेशन मिलता है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, एक एक करके स्टेट वाइज कौन सी स्टेट में क्या प्रोविज़न है। ये सभी चीज़ डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सभी स्टेट का क्या क्या पॉलिसी है, स्टेट वाइज एक एक करके हम देखेंगे कौन से स्टेट का क्या पॉलिसी है, कहाँ पे आपको वेस्ट लैंड मिलेगा, कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगा, कहाँ पे आपको फ्लैट या हाउसिंग बोर्ड का साइट्स प्लॉट्स के लिए आपको रिजर्वेशन मिलता है। ये सारी चीज़ जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक गाइड बुक इशू किया गया और उस गाइड बुक का कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है जो कि ओनली रिलेटेड टू लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड जो पोर्शन है, वही पोर्शन हर एक स्टेट का क्या प्रोविज़न है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक एक करके हम ये सारे प्रोविजंस। तो सबसे पहले दोस्त अल्फाबेटिकली जो स्टेट्स है हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट का जो प्रोविज़न है, फर्स्टली देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविजंस है एक सर्विसमैन के लिए। सबसे पहले जो है 3% हाउस अंडर HIG, MIG, LIG एंड EWS कंस्ट्रक्टेड बाय AP हाउसिंग बोर्ड फॉर सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, ये जो है रिजर्व्ड है। नंबर 2 है 5% इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ऑब्लिक सेट्स ऑन इंडस्ट्रियल एस्टेट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। नंबर 3 है exemption from property tax for one house property of ex-serviceman oblique widows oblique service personnel when it is occupied by the widow oblique ex-serviceman and by the family in case of service personnel। तो ये प्रोविज़न है आपका। आप अगर आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल छूट है। नेक्स्ट है NCO and below are entitled 5 acres of dry land or 2.5 acres of wetland। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया और फिलहाल ये प्रोविज़न तेलंगाना के लिए भी एक्सटेंड होता है, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस जब बनाया गया था उस समय तेलंगाना स्टेट का क्रिएशन नहीं हुआ था, पर तेलंगाना के लिए भी ये लागू हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 5 अलॉटमेंट ऑफ हाउस साइट्स ऑफ 300 स्क्वायर यार्ड्स एट द हेडक्वार्टर्स टू द war widows of the dependents of defense personnel killed in action। एंड नंबर 6 है इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, डिसेबल्ड इन एक्शन इन OP विजय whose native place is in rural area, the allotment of house sites would be up to 300 square yards at the native place। ये सारी सुविधाएं हैं और ये सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का खुद का जो वेबसाइट है APSSainikWelfare.gov.in। इस वेबसाइट में आप लॉगिन करके देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स। नेक्स्ट स्टेट है गोवा। गोवा के लिए जो प्रोविज़न है, गोवा का एक सर्विसमैन और सर्विस पर्सनल के लिए जो वेलफेयर रिलेटेड टू प्लॉट एंड लैंड रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो फर्स्टली है नंबर 1 2% reserved quota is available for allotment of plot oblique flat to ex-servicemen and their families by the Goa Housing Board। गोवा हाउसिंग बोर्ड जो है 2% रिजर्व कोटा रखा हुआ है प्लॉट और फ्लैट के अलॉटमेंट के लिए एक सर्विसमैन के लिए। दूसरा है कि यहाँ का स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड स्टैम्प ड्यूटी फॉर एक सर्विसमैन। तीसरा है एक सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ हाउस टैक्स। गोवा का जो रेसिडेंट है, जो एक सर्विसमैन है या विडो ऑफ सोल्जर है, उनके लिए भी हाउस टैक्स बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी रिजर्वेशन ऑब्लिक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट ऑब्लिक फ्लैट फ्रॉम स्टेट हाउसिंग बोर्ड। यहाँ पे और कोई छूट नहीं है, केवल मात्र एक ही छूट है कि स्टेट हाउसिंग बोर्ड वहाँ पे रिजर्वेशन है हाउस या प्लॉट अलॉटमेंट के लिए। नेक्स्ट है स्टेट आसाम। आसाम के लिए क्या है 5% रिजर्वेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ऑब्लिक सेट्स फॉर एक्स सर्विसमैन। नंबर 2 है रेंट कंट्रोल एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। ये रेंट कंट्रोल एक्ट ज़्यादातर स्टेट्स ने रेंट कंट्रोल एक्ट जो एक सर्विसमैन के लिए फेवरेबल बनाया वो ये है कि एक सर्विसमैन जब नहीं रहते तो वो अपने घर किराए पे दे के रखते हैं और
जो रेंट कंट्रोल का कुछ एक्ट ऐसे बना हुआ था कि ज़्यादा दिन तक अगर रेंट में रहते हैं तो वो घर जो है उनका कैप्चर कर लेते हैं। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के बाहर रहता है एक सर्विसमैन, क्योंकि एक सर्विसमैन अपने ड्यूटी से बाहर रहता है, तो इस वजह से इनके लिए ये रूल लागू नहीं होता है। इनके लिए ये रूल जो है अमेंड किया गया। नेक्स्ट है 5% रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑब्लिक सेट। जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए, असम का एक सर्विसमैन के लिए 5% रिजर्वेशन है। नेक्स्ट है बिहार के लिए 10% अलॉटमेंट ऑफ हाउस ऑब्लिक प्लॉट्स इन बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड। नंबर 2 है कि रेंट कंट्रोल एक्ट का जो अमेंडमेंट, जैसे हम असम में देखा था, सिमिलरली बिहार में भी है। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट 5% रिजर्वेशन है। नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़ के लिए भी 5% रिजर्वेशन ईच इन अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट सेड एंड फेयर प्राइस शॉप्स। नंबर 2 है 5% रिजर्वेशन ईच अलॉटमेंट इन हाउस साइट, हाउसेज एंड नेशनल परमिट्स फॉर एक सर्विसमैन। नंबर 3 है रेंट कंट्रोल एक्ट का जो अमेंडमेंट किया हुआ है। नंबर 4 है कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एक सर्विसमैन जिनका टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड पेंशन ऑफ ए सुविधा मेजर। एक सुविधा मेजर का जितना पेंशन है उससे अगर आपका इनकम कम है, आप एक सर्विसमैन हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो आपको मिलेगा 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का रेजिडेंट जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 50% हाउस टैक्स का छूट है। नेक्स्ट आता है दिल्ली के लिए जो प्रोविज़न है, फर्स्टली दिल्ली का जो रेंट कंट्रोल एक्ट अकॉर्डिंगली अमेंड किया गया। नेक्स्ट है प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स, गारंटरी जो अवार्ड विनर है उनके लिए जो है प्रायोरिटी में फ्लैट अलॉट किया जाता है। तीसरा है दिल्ली का रहने वालों को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता है, पर इसके लिए शर्त है कि वो एक सर्विसमैन गैलेंटरी अवार्ड विनर होना चाहिए या फिर वार विडोज होना चाहिए। और जो नॉर्मल इन जनरल एक सर्विसमैन है उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 30% रिबेट मिलता है। नेक्स्ट है गुजरात के लिए 10% रिजर्वेशन ऑफ हाउसेज फॉर डिफेंस पर्सनल बाय गुजरात हाउसिंग बोर्ड, या फिर 2 गंथाज ऑफ लैंड फॉर हाउस साइट्स फॉर एक्स सर्विसमैन हुज मंथली इनकम इज अप टू 3000 एक्सक्लूडिंग पेंशन। ये प्रोविज़न रखा हुआ है। नेक्स्ट जो गुजरात का प्रोविज़न है ये है कि GIDC का तरफ से एक कंसेशन मिलता है एक सर्विसमैन को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। तीसरा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ भी अमेंड किया गया। चौथा है लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अप टू 16 एकड़ इन केस ऑफ मार्टायर्स ऑफ OP विजय इनको दिया जाता है। 16 एकड़ तक मिलता है जो OP विजय में जो शहीद हुए हैं उनका फैमिलीज़ को। और नेक्स्ट 5th है कि OP विजय मार्टायर्स को 2 गंथाज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी मिलता है। ये था प्रोविज़न। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा के लिए जो एग्जाम्पशन है वो इस प्रकार है। फर्स्टली हाउस टैक्स जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है वहाँ पे फुल्ली टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है। नेक्स्ट है 10% रिजर्वेशन ऑफ हाउसेज, नेशनल परमिट्स एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स। नंबर 3 है बिल्डिंग एंड लैंड्स यूज्ड एज सैनिक रेस्ट हाउसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट है वेस्ट लैंड ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल विल नॉट बी टेकन ओवर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट। जो वेस्ट लैंड जो एक सर्विसमैन का कब्जे में है, एक सर्विसमैन उसको जिसको यूज़ कर रहा है वो जो लैंड है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि डिफेंस कॉलोनी रोहतक, झज्जर, हिसार, जिंद और फिलहाल में जो रेवाड़ी में जो डिफेंस कॉलोनी बन रहा है वहाँ पे जो है एक सर्विसमैन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा गया। नेक्स्ट जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश का एक सर्विसमैन के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिनमें से एक है कि वहाँ पे कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता है जब आप प्लॉट या आप ज़मीन परचेज करते हैं। वहाँ पे कोर्ट फी भी नहीं लगता है और स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगता है। नंबर 2 कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वहाँ का बिल्कुल फ्री है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता है, पर इसका एक लिमिट है 1200 से लेकर के 2400 तक का ये लिमिट है। नेक्स्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट, यहाँ का भी अमेंड किया गया और फेवरेबल टू एक सर्विसमैन बनाया गया। नेक्स्ट है 10% रिजर्वेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउस साइट
एंड हाउसेज अब्लिक फ्लैट्स। ये रिजर्वेशन जो हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का तरफ से रखा जाता है। नेक्स्ट है ओपी विजय का मार्टायर के लिए हिमाचल प्रदेश का जो विडोज़ है उनको प्रायोरिटी में इंदिरा आवास योजना का जो घर है वहाँ पे 10% रिजर्वेशन मिलता है, प्लॉट का भी रिजर्वेशन 10% है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर का एक सर्विसमैन के लिए या वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड एंड हाउस प्रोटेक्शन मिलता है जम्मू एंड कश्मीर का जो सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट है 5% रिजर्वेशन इन हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट विथ 2% ईच फॉर सर्विंग एंड एक्स सर्विसमैन एंड 1% फॉर विडोज यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के लिए बहुत अच्छा एक सुविधा है, वहाँ पे 2 एकड़ का लैंड मिलता है हर एक सर्विंग सोल्जर और एक सर्विसमैन को, और 12.5 डेसिमल हाउसिंग के लिए प्लॉट भी मिलता है। तो झारखंड का जो एक सर्विसमैन है वो इस चीज़ को ध्यान दे और इसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका के लिए सबसे पहले जो है 10% ऑफ द हाउस साइट्स एंड हाउसेज आर रिजर्व फॉर अलॉटमेंट बाय ऑल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी of serving personnel oblique service personnel and families of service personnel died in service। तो यहाँ पे 10% जो है रिजर्वेशन है हाउस और जगह अलॉटमेंट के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट इन द रेंट कंट्रोल एक्ट। ये एक्ट यहाँ पे कर्नाटक में भी जो रेंट कंट्रोल एक्ट को रिफॉर्म किया गया। नेक्स्ट है हाउस टैक्स कंसेशन। हाउस टैक्स कंसेशन यहाँ पे भी 500 से लेकर के 2000 तक का जो हाउस टैक्स है वो बिल्कुल ही एग्जाम किया गया। नेक्स्ट है 2 एकड़ का वेटलैंड या फिर 4 एकड़ रेनफेड लैंड या फिर 8 एकड़ ड्राई लैंड दिया जाता है फैमिलीज ऑफ सर्विंग पर्सनल किल्ड इन एक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है इनको। इफ लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट, उस केस में 1 लाख रुपए का जो कैश ग्रांट दिया जाता है वारिडोज को। नेक्स्ट है केरला। केरला के लिए भी 10% रिजर्वेशन है जो कि सरप्लस लैंड ऑफ एक सर्विसमैन इन ईच विलेज। हर एक विलेज में जो सरप्लस लैंड है वो अलॉटमेंट के लिए 10% रिजर्वेशन है एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट है एक सर्विसमैन एंड विडोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग हाउस टैक्स इन पंचायत अब्लिक म्यूनिसिपल एंड कॉर्पोरेशन एरिया। केरला का एक बहुत अच्छा सुविधा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए जो प्रोविजंस है एक सर्विसमैन और सर्विंग पर्सनल के लिए, फर्स्टली है अलॉटमेंट ऑफ 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू एक सर्विसमैन हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड पेंशन ऑफ सिमिलर मेजर। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑब्लिक सेड एंड फेयर प्राइस ऑफ टू एक सर्विसमैन। नेक्स्ट है रेन कंट्रोल एक्ट, यहाँ का भी रिफॉर्म किया गया। और नेक्स्ट है 50% हाउस टैक्स यहाँ का एक सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है। और इसके अतिरिक्त प्लॉट साइज 1200 से लेकर के 1800 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट साइज है उस साइज के उसका 50% ऑफ मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइडेड हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 ईयर्स। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए जो सुविधाएं हैं वो इस प्रकार है। यहाँ का भी रेन कंट्रोल एक्ट को रिफॉर्म किया गया। नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड विनर जो है उनका डिपेंडेंट या फिर जो सर्विंग पर्सनल जो किल्ड इन एक्शन उनके लिए फ्लैट अलॉटमेंट किया जाता है और 2 से 5% कोटा इसमें रहता है फ्लैट अलॉटमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो हाउसिंग बोर्ड है उनके लिए। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर का जो सुविधाएं हैं वो है कि 5% रिजर्वेशन फॉर हाउस साइट्स। मेघालय के लिए रिजर्वेशन ऑफ हाउस साइट्स हाउस प्लॉट्स टू लो इनकम ग्रुप ऑफ एक सर्विसमैन सब्जेक्ट टू मेघालय लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971। यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन मिलता है हाउस साइट और प्लॉट के लिए। मिजोरम के लिए एक सर्विसमैन जो इंक्लूडिंग फैमिलीज दो स्किल्ड इन एक्शन इनके लिए अर्बन एरिया में लैंड अलॉटमेंट एक रिजर्व कोटा रहता है। दूसरा है कि मिजोरम का जो एक सर्विसमैन है और वारिडोज है उनको किसी प्रकार का हाउस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ना कि उनका कोई एंटरटेनमेंट टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता है। तीसरा है वहाँ का रिविजन ऑफ हाउस एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट, यहाँ का भी जो एक्ट है रिफॉर्म किया गया और फेवरेबल टू एक सर्विसमैन बनाया गया। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में 2% रिजर्वेशन है एक सर्विसमैन का इंडस्ट्रियल सेट्स एंड नेशनल परमिट और 5% इन जॉय जवान स्टॉल्स के लिए और 3.5% फेयर प्राइस ऑफ अलॉटमेंट के लिए नागालैंड में कोटा है। नेक्स्ट है नागालैंड के एक सर्विसमैन
के लिए किसी तरह का कोई हाउस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्टली है 5% रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट ऑफ हाउस पब्लिक फ्लैट फॉर एक सर्विसमैन और विडोज इन उड़ीसा स्टेट हाउसिंग बोर्ड स्कीम। नेक्स्ट है 5 एकड़ जमीन वहाँ पे एक सर्विसमैन को मिलता है जो स्पेसिफिक कुछ एरियाज में सर्विस किया 24 अक्टूबर 1962 से लेकर के 31 जनवरी 1964, इस बीच में जो स्पेसिफिक एरिया में सर्विस किया उनके लिए प्रोविज़न है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है, अलॉटमेंट ऑफ 1 स्टैंडर्ड एकड़ ऑफ लैंड टू लैंडलेस एक सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ एनसीओ विद इन 5 किलोमीटर पेरीमीटर ऑफ नेटिव विलेज। उड़ीसा का जो एक सर्विसमैन जहाँ पे रहते हैं उनका गांव का आसपास 5 किलोमीटर का अंदर का जो सीमाना है, जो एरिया है, उसमें उनको एक स्टैंडर्ड एकड़ लैंड मिलता है। इसके अलावा वो जो लैंड मिला है उस लैंड को रिक्लेमेशन करने के लिए 250 रुपीज़ पर एकड़ का एक ग्रांट भी मिलता है अप टू 5 एकड़। इसके अतिरिक्त 2% रिजर्वेशन है जो हाउस और फ्लैट का जो भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो हाउस और फ्लैट कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे 2% रिजर्वेशन है एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट जो स्टेट है पंजाब। पंजाब के लिए जो मेन प्रोविजंस है, फर्स्टली ये है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए 5% रिजर्वेशन है और इसके अतिरिक्त 8% रिजर्वेशन फॉर हाउस साइट के लिए है और हाउस एंड फ्लैट के लिए 3% रिजर्वेशन है और गैलेंट्री अवार्ड होल्डर के लिए 2% रिजर्वेशन है। इसके अतिरिक्त रेंट कंट्रोल का जो एक्ट है वो यहाँ पे रिफॉर्म किया गया। अब आते हैं राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ऑब्लिक सेल्स 2%, salt plots 10%, mines and mineral 10%, national permit 10% and house site 10%, houses 2%, milk vending booth on priority, ये सारे रिजर्वेशन राजस्थान के लिए है। इसके अलावा जो है प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट्स टू एक सर्विसमैन एट विलेज पंचायत। नंबर 3 में है प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ हाउस साइट्स एंड कंस्ट्रक्टेड हाउस, 10% रिजर्वेशन फॉर प्लॉट्स एंड 2% और फ्लैट फॉर विडोज एंड एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट, यहाँ का भी रिफॉर्म किया गया। 5th है कि यहाँ का भी म्यूनिसिपल टैक्स जो है एग्जेम्प्ट किया गया, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे नहीं पे करना पड़ता है एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ बरानी और सिवाई चक लैंड अप टू 10 एकर्स टू एक सर्विसमैन ऑब्लिक सर्विंग सोल्जर और इरीगेटेड लैंड 25 बीघा तक यहाँ पे मिलता है कैनल एरिया में। तो राजस्थान के लिए सबसे अच्छा सुविधा है, यहाँ पे आपको कैनल एरिया में 25 बीघा तक लैंड मिल सकता है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ अभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटस सिक्किम के लिए है, सिक्किम के लिए एक ही प्रोविज़न है, ये है कि हाउस टैक्स में फुल्ली एग्जम्पशन है। सिक्किम का जो एक सर्विसमैन है उनको किसी प्रकार का हाउस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट जो स्टेट है तमिलनाडु है। तमिलनाडु के लिए जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन ऑफ 10% इन अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स ऑब्लिक इंडस्ट्रियल सेट्स। नंबर 2 में है लैंड टेनेंसी एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड एंड नेक्स्ट है 7% रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट ऑफ हाउस साइट्स एंड हाउस फॉर एक सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज। नेक्स्ट है आप जो हाउस टैक्स पे करते हैं उसको रिएम्बर्समेंट मिलता है, वो हाउस टैक्स यहाँ का आप जो जितना भी टैक्स पेमेंट करेंगे हाउस टैक्स उसका रिएम्बर्समेंट आपको वापस मिलेगा। और 5th पॉइंट है जो ओपी बिजाई का जो शहीद हुए हैं ओपी बिजाई में उनके लिए HIG लेवल का हाई इनकम लेवल ग्रुप का जो हाउस या फिर फ्लैट फ्री में मिलता है यहाँ। नेक्स्ट जो स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए 10% रिजर्वेशन है हाउस एंड फ्लैट फॉर एक सर्विसमैन जो कि डिफेंस पर्सनल एंड सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ हाउस टैक्स विथ अगरतला म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट एंड लैंड टेनेंसी एक्ट हैव बीन अमेंडेड। नंबर 4 में है प्रायोरिटी अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू एक सर्विसमैन एंड आफ्टर SC एंड ST कैटेगरी। जो SC ST कैटेगरी का त्रिपुरा का जो एक सर्विसमैन है उनके लिए लैंड अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट जो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए जो फैसिलिटीज़ का जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ रिलेटेड लैंड एंड प्रॉपर्टी वो फर्स्टली है कि 3% रिजर्वेशन रहता है यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ हाउस प्लॉट्स एंड शॉप्स के लिए। नेक्स्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट, यहाँ का रिफॉर्म किया गया। तीसरा है प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ ग्राम सभा लैंड बाय द लैंड मैनेजमेंट कमेटी टू सर्विस पर्सनल किल्ड इन और या फिर डिसेबल इन वार या फिर लैंडलेस
एक्स सर्विसमैन इनके लिए। नेक्स्ट है प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ डिफेंस लैंड अप टू 5 acres ऑन लीज फॉर 5 years by cantonment board to those ex servicemen who do not hold more than 2.5 acres of land. नेक्स्ट है फर्स्ट प्रायोरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू वार विडोज। नेक्स्ट जो स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि हाउसिंग ग्रांट्स, यहाँ पे 1 लाख रुपया का हाउसिंग ग्रांट मिलता है इनके ऑफ बैटल कैजुअलिटी या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को। नेक्स्ट जो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए जो 2 प्रोविज़न है, फर्स्टली 5% रिजर्वेशन ईच इन अलॉटमेंट ऑफ हाउस साइट्स एंड हाउसेज कंस्ट्रक्टेड बाय वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड, एंड सेकेंड है रेंट कंट्रोल एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड टू फैसिलिटेट रिजम्पशन, जो रिफॉर्म किया गया। तो दोस्तों ये था कंप्लीट जो स्टेट वाइज जो भी फैसिलिटीज़ जहाँ कहीं भी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया हुआ है, हमारा जो वेबसाइट है www.exservicemenindia.info, वहाँ पे जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके ये सारे ऑर्डर्स को आप पढ़ सकते हैं। या फिर जो एयरपोर्ट्स का जिस साइट से ये गाइड बुक मैं लिया हूँ, डाउनलोड किया हूँ, वो साइट का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं। और इसका रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे हर एक स्टेट का कौन कौन सा वेलफेयर, कौन कौन सा एंटाइटलमेंट है, कौन कौन सा वेलफेयर स्कीम्स है हर एक स्टेट का। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टेट का कौन सा स्कीम है और आप जान सकते हैं क्या क्या सुविधा आपको मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो का अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।